নমস্কার, আমাদের ক্রীড়ামনের অনুষ্ঠান শুরু করছি। আজকে আমাদের অনুষ্ঠান একেবারেই এক্সেপশনাল, ব্যতিক্রমী যাকে বলে। যেহেতু আমাদের এটা খেলাধুলা, স্পোর্টস অ্যান্ড গেমসের প্রোগ্রাম, কিন্তু এই যে শিশুরাই কিন্তু জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিন্তু পেরেন্ট যারা বাবা মা, তাদের কিন্তু চিন্তার অন্ত নেই। তাদের কীভাবে আরও উন্নত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই জন্য পেরেন্টসরা হরদম চিন্তা করছেন, এবং শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। আমি এখন রিয়াকশন জেনে নিচ্ছি মিস্টার সুশান্ত কালরা, উনি দিল্লি থেকে এসছেন। আচ্ছা, নমস্তে স্যার। हाँ, आप बोलिए इसका बारे में। सर, ये प्रोग्राम है जो हम पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं। अभी तो पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, आज सुबह टीचर्स के साथ कर रहे थे। तो परवरिश और संस्कार का काम बेसिकली बहुत दो मायनों में, दो लाइन में है। एक, जो हम रोज़मर्रा पेरेंट्स और जो माँ बाप हैं बच्चों के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, और आजकल और मुश्किल हो रही है। सोशल मीडिया, पढ़ाई, जिस तरीके से सब अवेलेबल है, मीडिया, जितना उनको गैजेट्स, इतना ज़्यादा मुश्किल हो रही है, तो और लड़ाई झगड़ा और प्यार कम हो रहा है, बातचीत कम हो रही है। सो ये प्रोग्राम ये है कि
फादर मदर और बच्चे ना ऐसे हो जाएं एकदम कि मैं बात कर सकूं, प्यार बढ़ जाए, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। तो एक ये काम है। दूसरा, परवरिश की फिलॉसफी है कि हर बच्चा ना असीमित पैदा हुआ है। असीमित मतलब वो कुछ भी कर सकता है। तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जिस तरीके से अगर आप किसी भी ग्रंथ में देखेंगे, कहीं पे हिंदुइज्म में देखेंगे, तो वो बोलते हैं कि अहम ब्रह्मा अस्मि, कि भगवान जो है वो अंदर ही है, तो फिर सब कुछ मेरे अंदर है, बट असली में मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सो जो बच्चा पैदा होता है हम उसको बोलते हैं भगवान का रूप है, लेकिन वो धीरे 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 करके सब कुछ उसका निकल रहा है। सो वो चीज़ उसमें जो पैदा होने में सब कुछ है, उसको पेरेंट्स और टीचर्स कैसे संभाल के रख सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, जिससे कि वो अपनी असीमितता को इस्तेमाल कर सके और अपनी लाइफ में यूज़ कर सके। আমি ছিলাম মিস্টার সুশান্ত কালরা মহাশয়ের সঙ্গে। উনি আমি দেখছি প্র্যাকটিক্যাল এত সুন্দর বোঝাচ্ছেন উনি। এবং আমাদের বাংলাতে একটা কথা আছে না, ঘুমিয়ে আছে সব পিতা সব শিশুরই অন্তরে। আজকে এই শিশুরা ভবিষ্যৎ আমাদের, এই শিশুদের কিন্তু আমাদের আরও কেয়ার নিতে হবে। কিভাবে কেয়ার নিতে হবে, সিস্টেমেটিকলি সায়েন্টিফিকভাবে ওনারা কিন্তু প্রাঞ্জলভাবে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করছেন। আপনারা দেখতে থাকুন। আমি এখন সংস্কার সেন্টার ফর চিলড্রেনের ডিরেক্টর মিসেস দেবী শর্মা মহাশয়ের ম্যাডাম, ওনার বক্তব্য শুনে নিচ্ছি। ঘুমিয়ে আছে সব শিশু সব পিতারই অন্তরে। আজকে এই শিশুরাই কিন্তু আমাদের বড় হয়ে কিভাবে বেড়ে উঠবে, তাদের কিভাবে নার্চার করতে হবে, সবই কিন্তু এখানে শেখানো হচ্ছে। তো আমি আমার কথা সংক্ষিপ্ত করে মিসেস দেবী শর্মার রিয়াকশন শুনে নিচ্ছি। নমস্কার আপনাকে। হ্যাঁ, আপনি কিছু বলুন এই রিগার্ডিং दिस एक्टिविटी। थैंक यू, नमस्कार। मैं देवी शर्मा। मैंने ये सेंटर पिछले 1 साल से चलाया है। जैसे कि आपने बोला हमारे बच्चे को नर्चर करना, मैं समझती थी कि मैं बहुत अच्छी पेरेंट हूँ, मैं बहुत अच्छा परवरिश कर रही हूँ मेरे बच्चे का, लेकिन मुझे दिखता था, गैप दिखता था। मेरा बच्चा मुझसे थोड़ा सा दूर जा रहा है, मुझसे सब कुछ नहीं बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके झूठ बोलना सीख रहा है। ऐसे करके जैसे बड़ा होता जाएगा तो मुझे एक डर सा लग रहा था कि कहीं मेरा बच्चा बाद में जाके मुझसे कुछ चीज़ों को छुपाएगा और आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। उसका जो टैलेंट होता है, हम समझते हैं कि वो बच्चा सब कुछ कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे हम ही बच्चों को बोलते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो मत करो, ये मत करो। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमको डांटना चाहिए या नहीं डांटना चाहिए। कोई लोग बोलते हैं कि डिसिप्लिन में रखो, कोई लोग बोलते हैं कि बहुत प्यार करो। अब हमको पता नहीं था कि हम करें तो क्या करें। यही सीखने के लिए मैं परवरिश इंस्टीट्यूट ऑफ पेरेंटिंग न्यू दिल्ली में गई थी। वहाँ से मुझे जो ज्ञान मिला, सबसे पहले तो मैंने अपने लाइफ में यूज किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, अपने घर में करके देखा, मेरे बच्चों के साथ करके देखा। तो मैंने देखा कि बच्चों में और मुझ में जो बॉन्ड है, कनेक्शन है, वो बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है। बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं और जो एक प्रेशर होता था ना, स्ट्रेस कि बच्चों को लेकर ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, जो जैसे उसमें थोड़ा सा इधर उधर करके इसी चीज़ को घुमा के करें, जो हम कर रहे थे उसी में थोड़ा कुछ ऐड करें, कुछ मसाले डालें, तो हम लोग ये कर सकते हैं, कर पाते हैं और बच्चे फ्यूचर में जाके रिस्पॉन्सिबल, हेल्दी, कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। इसी चीज़ को बांटने के लिए मैंने ये 3 दिन का सेमिनार रखा था। आज सेकेंड डे है, कल हमारा सेमिनार एंड हो रहा है। मैं सिलीगुड़ी के हर एक सिटीज़न को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ये चीज़ को जानिए, समझिए। हमारा बच्चा है, वो आगे जाके कॉन्फिडेंट बने, मेरा यही उद्देश्य है। क्लास कौन कौन बार होता है? क्लास हम लोग टाइम टू टाइम इवेंट्स डालते हैं, वर्कशॉप डालते हैं, डेट देते हैं, टाइम देते हैं। हम अपने फेसबुक पेज पे डालते हैं संस्कार के, एंड हम लोग ईमेल करते हैं और इंक्वायरी के लिए फ़ोन नंबर है, उस हिसाब से हम लोग क्लास रखते हैं और इंडिविजुअल काउंसलिंग भी करते हैं बच्चों का अपॉइंटमेंट के हिसाब से। अच्छा, आपका ये जो सेमिनार चल रहा है ना, इसमें 3 सूत्र, 3 आइटम है। एक है चिल्ड्रन, एक है पेरेंट्स और एक है टीचर। ये जो मेल बंधन, ये जो मेल बंधन होता है, एक मेरा जो गार्जियन है ना, जो गार्जियन है वो लोग भीषण मैंने परीक्षा के पहले चिंता में, एंजाइटी में पड़ जाता है। एग्ज़ाम तो आ गया लेकिन सिलेबस तो नहीं सर। ये जो स्ट्रेस
मेंटल स्ट्रेस, इसको ओवरकम करने के लिए इसके फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हम लोग एग्ज़ाम्स स्ट्रेस का वर्कशॉप इसलिए एग्ज़ाम से पहले हर एक स्कूल में करते हैं। 1-2 स्कूल में मैंने स्टार्ट किया है, हम आगे और भी स्कूल्स में करेंगे। और बच्चों से ज़्यादा स्ट्रेस तो पेरेंट्स को है एग्ज़ाम को लेके, बच्चा उतना स्ट्रेसफुल नहीं है। तो हम पेरेंट्स की भी हम वर्कशॉप करते हैं कि इसमें बच्चों को कैसे इन्वायरमेंट देना चाहिए, कैसा देना चाहिए। इनफैक्ट अभी तो पीएम मोदी ने भी इस चीज़ को इतना बड़ा इश्यू बना के एक बुक भी निकाला है एग्ज़ाम स्ट्रेस के ऊपर। सो उसी चीज़ को लेकर हम वर्कशॉप्स करते हैं। बिल्कुल स्ट्रेस कम होता है इससे, अगर हम वर्कशॉप्स अटेंड करें और इस चीज़ को जाने तो। मेरा एक बहुत फेमस फुटबॉलर के बारे में जानकारी है, जो वो जो चाइल्डहुड में बहुत दुबला पतला था। तो वो लोग नहीं लेता था, सीनियर लोग उसको गेम्स में नहीं लेता था, लेकिन उसका जो जिद है ना, उसका जो मन का जो जेद है, इंटरेस्ट है, तो वो अभी बहुत बड़ा नाम किया। लेकिन वो चाइल्डहुड का जो दुस्सपन, उसका लाक अच्छा था, वो निकल गया। लेकिन ऐसा बहुत टैलेंटेड प्लेयर है मेरा गांव में, जो टैलेंटेड प्लेयर है उसको आगे ले जाने के लिए कैसा प्लानिंग बनना चाहिए? बच्चे को हमेशा खेलकूद के लिए हमें इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दिन में हेल्दी रहने के लिए। और अगर मैं बात करूं तो जो हमारे बच्चे हैं गांव-गांव में, एक्चुअली जो बच्चे हैं वही आगे जाके बड़े हो रहे हैं। जितने भी बड़े लोग का आप नाम देखिए, उनके पीछे का हिस्ट्री देखिए, वो सब छोटे गांव से ही होते हैं। तो हम जो स्कूल्स है, जो संस्थान है, हमें वहाँ पे खेला का हर दिन हमें अनुष्ठान रखना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए खेलने के लिए, तब जाके वो आगे बढ़ेंगे। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है खेला से, फिनेंशियली, इमोशनली काउंसलिंग की ज़रूरत है उसको, या तो नहीं खेल पा रहा है, तो वो हम हमेशा उसके साथ हैं, हम उनके काउंसलिंग करते हैं। हम ऐसे गांव-गांव में फ्री काउंसलिंग्स भी करते हैं, वो हमारे पास आ सकते हैं और मोटिवेट होकर आगे खेल सकते हैं। আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম। আমাদের সমাজে কিন্তু আমি আগেই বলেছি অনেক ভালো কাজ হচ্ছে, এবং আমি আগেই বলেছি ঘুমিয়ে আছে সব শিশু সব পিতারই অন্তরে। সেই শিশু জাগবে যখন, তখন সে কেমন মানুষ হবে তা নির্ভর করছে আজকের শিশুদের আমরা কিভাবে গড়ে তুলছি, তাদের অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর পথে কিভাবে নিয়ে আসছি পারি, সেই নিয়ে কিন্তু চিন্তা ভাবনা করছেন। ক্রীড়ামনের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। হিন্দিতে একটা কথা আছে, मन रहना एक साधना है, पर सोच समझकर बोलना एक कला है, एक आर्ट है। আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে অন্য কোনো অনুষ্ঠানে। ততক্ষণ আপনারা খুব ভালো থাকবেন। শুভ রাত্রি।